दिसंबर की एकदम काली रात थी। दिसंबर का महीना था। बहुत तेज हवा चल रही थी। चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। इतनी ठंड थी कि हड्डियां तक जम जाएं। पेड़ों के सूखे पत्ते हवा में आवाज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूतों वाली कहानी शुरू होने वाली हो। गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में थे। गर्मा गर्म खाना खा रहे थे, गर्म चाय पी रहे थे। लेकिन मेरे दादाजी अभी तक घर नहीं आए थे। दादाजी पास के शहर गए थे कुछ सामान खरीदने। उन्हें काफी देर हो गई थी। अंधेरा भी हो गया था। लेकिन उन्हें घर तो आना ही था। हमारा गांव शहर से थोड़ा दूर था। दादाजी को जंगल के रास्ते से आना पड़ता था। रास्ता छोटा था लेकिन बहुत सुनसान था, खास तौर पर रात के समय। दादाजी जल्दी से घर पहुंचना चाहते थे। वो तेज तेज चल रहे थे। ठंड और कोहरे की वजह से उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक औरत दिखी। औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी। दादाजी का दिल पसीज गया। दादाजी पास गए और उस औरत से पूछा, बहन क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहां अकेली क्यों रो रही हो? औरत ने अपना चेहरा घूंघट से छुपा रखा था। उसने कहा, भैया मैं रास्ता भूल गई हूं। मेरा गांव बहुत दूर है। क्या आप मुझे अपने घर तक छोड़ सकते हैं? दादाजी ने सोचा, इतनी रात को मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूं। उन्होंने औरत से कहा, चलो मेरे साथ। घर पहुंचकर दादाजी ने औरत को अंदर बुलाया। उन्होंने मां को खाना लाने के लिए कहा। औरत चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। मां ने खाना परोसा लेकिन औरत ने मना कर दिया। वो बार बार अपने पैरों को देख रही थी। उसके पैरों से धुआं निकल रहा था। मां को औरत का व्यवहार बहुत अजीब लगा। उन्होंने दादाजी से कहा, यह औरत कुछ अजीब है। इसके पैरों से धुआं क्यों निकल रहा है? दादाजी ने भी गौर किया। उन्हें भी यह अजीब लगा, लेकिन वो क्या करते। एक बेचारी औरत को उन्होंने अपने घर में पनाह दी थी। तभी दादी मां आ गईं। दादी मां बहुत समझदार थीं। उन्होंने औरत को ध्यान से देखा, फिर धीरे से दादाजी से कहा, यह औरत कोई मामूली औरत नहीं है, यह चुड़ैल है। दादाजी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मां आप कैसी बातें कर रही हैं? दादी मां बोली, तुम मेरी बात मानो, यह चुड़ैल है। दादी मां ने औरत के पैरों पर नजर डाली। उन्होंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। दादी मां को अपनी बात पर पूरा यकीन हो गया। उन्होंने दादाजी से कहा, हमें जल्दी से कुछ करना होगा, यह हमारे लिए खतरा बन सकती है। दादी मां ने जल्दी से चूल्हे से जलते हुए अंगारे निकाले। उन्होंने उन अंगारों को औरत की तरफ फेंका। जैसे ही अंगारे औरत के पास गिरे, वो चिल्लाई, आह मुझे मत जलाओ। उसका असली रूप सबके सामने आ गया। औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसके लंबे लंबे नाखून थे। उसकी आंखें लाल थीं। दांत बहुत नुकीले थे। चुड़ैल घर से बाहर भागी। वो अंधेरे में गायब हो गई। दादाजी, दादी मां और मां ने राहत की सांस ली। उस रात के बाद वो चुड़ैल फिर कभी नहीं दिखाई दी, लेकिन उसकी यादें आज भी ताजा हैं। दादाजी अक्सर कहते हैं कि उस रात अगर दादी मां नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। क्या सचमुच वो चुड़ैल थी, या फिर वह सिर्फ एक डरावनी रात का धोखा था? ये सवाल आज भी